आज देखिए त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास है। फार्मूला 2 क्लास में समाप्त हो गया था। आज एक्सरसाइज चलेगा। केसी सिन्हा का बुक है स्टूडेंट फ्रेंड का। आज एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू से चलेगा क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात किए। चित्र देखिए दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ ये चित्र दिया हुआ है। इससे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी का मान। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर। लंब बटे कर। देखिए P बराबर क्या हो गया, लंब। H बराबर कर। B बराबर आधार। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी का मान। साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर। देखिए साइन सी का सी के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाला होता है। कर्ण जो चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज होता है। तो साइन सी बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण कितना दिया हुआ, 4। तो 3/4 हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए का मान। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर। तो इसमें देखिए साइन ए, तो क्या बोले थे कि लंब होता है, जो साइन ए के मान पूछ रहा है तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है और इधर नीचे वाला आधार होता है, और कर्ण नहीं बदलता है। तो लंब बराबर देखिए ए के सामने कौन है, 4, तो 4 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया हुआ है, 5, तो 4/5 हो जाएगा। इसमें देखिए साइन सी के मान पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब देखिए सी के सामने 3 है, तो 3 हो गया। आधार 4 है, तो 3/4। इसमें साइन ए का मान पूछ रहा है, तो ए के सामने लंब होता है, लंब कोण के सामने वाला होता है। तो कितना है, देखिए लंब 4 है और कर्ण कितना, 5 है, तो 4/5 हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस सी का मान। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर। आधार बटे कर। तो देखिए कॉस सी के लिए आधार कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 4। अब कर्ण देखिए हमेशा कर्ण 5 है, तो 4/5 हो जाता है, ये कर्ण हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए का मान। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए का मान। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए के लिए आधार 3 हो गया, कर्ण 5, तो आधार कितना हो गया, 3, तो 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, चौथा तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइन सी का मान। टाइन सी, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखिए टाइन सी के लिए लंब कौन है, 3, तो 3 हो गया। आधार कितना है, 4, तो 3/कितना हो गया, 4। और छठा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइन ए का मान। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइन ए। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, 4, आधार कितना हो जाएगा, 3, तो 4/3। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, साइन सी का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो गया, 3, और कर्ण क्या होता है, 5, तो 3
देखिए यहाँ गलती हो गया था। साइन साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए सी के सामने कितना है, लंब, लंब 3 है और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 5। देखिए यहाँ गलती से लिखा गया था। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए इसमें पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो देखिए कॉस सी बराबर 4/5। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार, देखिए आधार क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 5। तो 3 बटे कितना हो गया 5। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइन सी का मान। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए सी के लिए लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 होगा, तो 3/4 हो गया। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइन ए का मान। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब 4 हो जाएगा, आधार 3 हो गया, तो 4/3 हो गया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी बोल रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। देखिए चित्र दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, 3 है, 4 है, 5 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टाइन ए का मान, टाइन थीटा का मान, टाइन थीटा का मान। थीटा यहाँ दिया हुआ है। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा के लिए लंब सामने वाला होता है, तो कितना हो जाएगा, लंब 4 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 4/3। थीटा के लिए यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब देखिए 4 है, आधार कितना है 3 है। और दूसरा पूछ रहा है कॉस सी का मान। दूसरा पूछ रहा है कॉस सी का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 होगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा था टाइन थीटा का मान। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो 4 हो गया, आधार नीचे वाला होता है, तो 4/3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस सी का मान। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस सी बराबर भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सी के लिए आधार 3 हो जाएगा, कर्ण 5 होता है, तो 3/5 हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। और तीसरा देखिए, तीसरा भी बोल रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तीसरा में बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चित्र देखिए यहाँ दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ देखिए थीटा दिया हुआ है, यहाँ देखिए 12 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 13 दिया हुआ है।
और इसमें साइन थीटा का मान क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर। तो देखिए लंब बटे कर, तो लंब कितना है, देखिए थीटा के सामने लंब होता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब का मान इसमें निकालेंगे। तो ये क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज है। ये देखिए 90 डिग्री दिया हुआ था, ए था, बी था, सी था, ये 13 दिया हुआ था, ये 12 दिया हुआ था, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ था। इस चित्र में दिया हो, किताब में बोल रहा है निम्नलिखित दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण क्या दिया हुआ है, 13। तो देखिए यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 दिया हुआ है। ये क्या होता है, लंब। तो लंब बराबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो आधार का मान निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या पढ़े थे, आधार बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट, आधार बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। देखिए अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट हटेगा तो कितना होगा, बी बराबर देखिए 5 हो जाएगा। बी बराबर कितना आया, 5। तो इसका मान कितना आया, 5। देखिए इसका मान कितना आया, 5 आया। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार लिखिए, लिख दिए। देखिए थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला होता है। तो लंब कितना आया, देखिए 5। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5। और कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने वाला रहता है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए दूसरा पूछ रहा है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार दिया हुआ है। तो देखिए थीटा के सामने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आधार कितना है, ये तो कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा, 12। देखिए 12। इसमें इसमें साइन थीटा के मान पूछ रहा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और कर्ण ये होता है समकोण के सामने वाला। तो आधार कौन हो जाएगा, 12 हो गया। तो कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 13 लिख दिए। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, देखिए 5 है, तो 5 लिख दिए। आधार कितना है, 12, तो 12 लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan a माइनस cot c। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan a माइनस cot c का मान। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan a माइनस cot c का मान। तो देखिए पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा देखिए इसके सामने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर, आधार बटे लंब। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और cot थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए इसमें tan a दिया हुआ है, कोण a को देखिएगा, तो लंब बटे
ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला होता है, तो 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। ए के लिए आधार कौन हो जाएगा 12, तो 5/12 हो जाएगा। और देखिए कॉट सी दिया हुआ है, कॉट सी बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो कॉट सी के लिए देखिए सामने वाला लंब होता है, तो आधार कौन हो जाएगा ये, तो आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा कॉट सी के लिए 12, तो 5/12। इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 12। और देखिए 12 आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम होगा तो 5 हो गया, 5 - 5 तो कितना हो जाएगा 0/12 बराबर कितना हो गया 0। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि दिए गए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ था ABC, ये कोण दिया हुआ था 12 दिया हुआ था, ये कितना था 13 दिया हुआ था। थीटा के लिए आधार, थीटा के लिए देखिए कर्म दिया हुआ था, ये कितना होता है, ये दिया, इसका मान BC के मान निकालना था। तो BC के मान निकालना था, तो देखिए ये क्या होता है, आधार होता है, तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए क्या कर दिए थे, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ था आधार लंब, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है √169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो इसको घटाएं तो कितना हो गया 25, √25। √25 किसका वर्ग होता है 5 के, तो b बराबर कितना आ गया था 5, तो ये 5 हो गया था। और पूछ रहा था BC के मान कितना आ गया 5। अब क्या पूछ रहा था tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो 5/कर्ण। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होता है, तो 13 था, तो 5/13। tan थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा था tan A माइनस cot A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए लिख दिए, और देखिए tan A लंब कितना हुआ 5, तो 5 लिख दिए, आधार कितना है 12, तो 5/12 हो जाएगा। और देखिए cot C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो cot C के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 5 लिखिए, cot C के लिए लंब क्या हो जाएगा 12, तो 5/12 लिख दिए। अब देखिए 12 एलसीएम ले लिए, तो 12 में से 12 भागा देंगे तो 1 में से 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी 12 में से 12 भागा देंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5, तो 5 बाद में 0 दिए तो 0/12, इसको भागा देंगे तो 0। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अगला है देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा देखिए रोकने, चौथा 3 क्वेश्चन बराबर, चलो चौथा देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। देखिए लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन में त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। इसमें AB के मान दिया हुआ है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 दिया हुआ है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है sin A और cos
सी के मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। तो पहले देखिए त्रिभुज पारिए, बी समकोण बोल रहा है। देखिए ए बी, बी समकोण बोल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समकोण माने 90 डिग्री। यहाँ कुछ होता है क्या, 90 डिग्री। देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 24। देखिए ए बी बराबर 24 दिया हुआ है। अब बी सी बराबर 7 दिया हुआ। तो इसमें देखिए क्या बोले थे कि कर्म के सामने 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो इसमें देखिए आधार, आधार और लंब का मान दिया हुआ। इसमें पहले कर्ण का मान निकालिएगा तब बनेगा। देखिए कर्ण बराबर क्या पढ़े थे, एच बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए एच बराबर क्या हो जाता, लंब स्क्वायर कितना दिया हुआ 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ 7, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर देखिए 576 होता है। देखिए 24 गुना 24 स्क्वायर निकालना, 24 गुना 24 कर दीजिए। तो 4 चौक 16 के 6 बाकी रहा है 1, 4 दूनी 8 है 1 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो देखिए 6 9 8 17 कितना आया 576। तो 24 के वर्गमूल कितना हो गया, वर्ग 576 और 7 के कितना हो जाएगा 749। ये 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो 625 किसका वर्ग है, देखिए अंडर रूट में 625 है, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का वर्ग है। तो एच बराबर कितना आ गया 25, एच बराबर कितना आ गया 25, एच बराबर 25। तो इसका मान कितना निकल गया 25। देखिए इसका मान 25 निकल गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए बी बटे एच। तो देखिए कॉस ए लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो गया। अब कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो देखिए कितना है निकल के 25, तो 25 हो जाएगा 7 बटे 25। और डॉट है, डॉट के लिए ये गुना होता है। और कॉस ए, ए के लिए देखिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार कितना हो जाएगा 24, तो 24 बटे कितना हो जाएगा कर्ण। कॉस ए बराबर लंब बटे लंब बटे कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार 24 है, देखिए 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25। इसको देखिए गुना कीजिए, कट तो नहीं रहा। 24 गुना 7, देखिए 24 गुना 7 कीजिए, 24 गुना 7 कीजिए, 7 चौक 28 के 8 वगैरह 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 हो जाएगा 168। अब 25 गुने 25 करिएगा तो 625। तो इसका क्वेश्चन का मान कितना आएगा 168 बटे 625। देखिए दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी का बी समकोण है। तो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी समकोण है, ए बी के मान 24 दिया हुआ था, बी सी का मान 7 दिया हुआ था। तब इसमें ए सी का मान पहले निकाल से, देखिए कर्ण का मान, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण का मान निकालने। तो कर्ण एच बराबर क्या होता था अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ था 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ था 7, तो 7 के स्क्वायर कर दिए।
तो 24 के स्क्वायर 576 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है। दोनों के जोड़न थे तो कितना आया? 625। 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। देखिए तो कर्ण का मान कितना आ गया था? 25। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण गुना इंटू डाउट है, इसमें गुना दिया हुआ है, डाउट मतलब गुना होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए लंब कितना हुआ? ए के सामने वाला लंब होता है तो 7 हो गया। अब कर्ण कितना आया? तो 25, तो 7 बटे 25 हो गया। इसमें देखिए आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार कितना हो गया? 24 हो गया। कर्ण कितना है? 25, तो 24 बटे 25। इसको गुना कर दिए, 24 सत्ते 68 से 168, और 25 गुने 25 625, 168 बटे 625। इसी में कुछ पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, साइन सी इंटू नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन था। ये देखिए जो दिया हुआ था, दो क्वेश्चन इसमें था। साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा था। साइन ए, पहले देखिए साइन ए का मान पूछ रहा था, साइन ए का मान पूछ रहा था। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए सर लंब कितना है? लंब देखिए ए के लिए 7 हो जाएगा, तो ये 7 बटे क्या हो जाएगा? 25 था। हम गुना कर दिए, हम सोचे कि इंटू था, गुना में नहीं। अलग क्वेश्चन था, साइन ए का मान पूछ रहा था और दूसरा ही कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है? देखिए कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? 24। 24 बटे कितना हो जाएगा? 25। कर्ण कितना हुआ? 25। और दूसरा बी में देखिए पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन सी का मान, साइन सी का मान पूछ रहा है। देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? देखिए 24 हो जाएगा। 24 और कर्ण कितना है? 25 आया, कर्ण तो नहीं बदलता है, 25। और दूसरा में पूछ रहा है कॉस सी का मान, कॉस सी का मान। तो कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? देखिए 7, सामने वाला लंब होता है और कर्ण तो नहीं बदलता है, तो आधार कौन हो जाएगा? 7। तो 60 बटे कर्ण कितना हो जाएगा? 25। ये देखिए अलग अलग पूछ रहा था, साइन ए का मान पूछ रहा था अलग और कॉस ए का मान अलग। हम सोचे कि साइन ए इंटू कॉस ए पूछा, देखिए अलग अलग ऐसे हो गया। साइन ए का मान, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब देखिए 7 है, 25 हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 24 बटे 25 हो गया। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो 24 बटे 25 हो गया। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, तो 7 बटे 25 हो गया। देखिए दूसरा दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, माने सी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21, बी सी बराबर 21 दिया हुआ और ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान में। और दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान किसका किसका पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है। देखिए पहले त्रिभुज पाइए, सी समकोण दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ सी दीजिए, ए दीजिए, बी हो गया। देखिए सी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, मैंने समकोण मैंने 90 डिग्री होता है। और ए बी बराबर 29 दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। अब बी सी बराबर क्या दिया हुआ है? बी सी बराबर 21 दिया हुआ है। और ए बी सी ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है। ये देखिए थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान पूछ रहा है। देखिए इसमें देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और ये क्या होता है? आधार होता है, आधार होता है। तो इसमें देखिए लंब का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है? लंब का मान निकालना है। तो लंब बराबर क्या पढ़े थे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण क्या दिया हुआ है? 29। तो 29 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ? 21 के स्क्वायर। तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 बार गुना कर दिए 29 से। तो 9 नमा 81 के 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। 9 दूनी 18 का 8 बकेरा है, 2 दूनी 4 है 5, 1 8 छो 14, 7 11। 29 का स्क्वायर कितना आया? 841। और 21 के स्क्वायर देखिए पूछा 29 को 21 के स्क्वायर निकालने के 2 बार 21 से गुना करिए। तो 21 2 21 दूनी 42, 1 4, इसको कितना आया? 441। 841 में 441 घटाएंगे तो कितना आएगा? 400। तो 400 देखिए किसका वर्गमूल है? 20 का। तो P बराबर क्या निकल गया? 20। तो इसका मान कितना आएगा? AC का मान कितना आ गया? 20। अब देखिए फॉर्मूल और क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर, आधार बटे कर। स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको बी स्क्वायर कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर। तो लंब बटे कर, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो थीटा का आधार कितना हो जाएगा? 21। कर्ण कितना दिया हुआ? 29। तो 21 बटे 29 के स्क्वायर प्लस इसमें साइन स्क्वायर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ? 20। तो 20 बटे 29 के स्क्वायर और इसको हल कर दिए। 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441। देखिए आप गुना किए थे। 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441। और 29 के स्क्वायर कितना आया था? देखिए 841 प्लस 20 के स्क्वायर कितना होता है? 400 और 29 के स्क्वायर कितना होता है? 841। अब देखिए एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 841। अब इसको एलसीएम तो सभी को आता है। 441 प्लस 400 दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 841 बटे 841 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मान कितना आया? 1। देखिए दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है। ए बी बराबर 29 दिया हुआ था, ए बी बराबर 29 दिया था, बी सी बराबर 21 दिया हुआ था। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ था। देखिए ए बी सी कितना मान दिया हुआ था? थीटा दिया हुआ था। तो इसमें देखिए कर्ण और लंब, कर्ण और आधार दिया हुआ था, लंब का मान निकालना था। इसमें देखिए
लंब निकाल से लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ था 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को घटाएं तो 400 है, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दिए। 400 किसका वर्ग होता है तब 20 के, तो देखिए 20 लिख दिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। देखिए स्क्वायर दिया हुआ था स्क्वायर कर दिए। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण दिया हुआ था, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसको हल किए, देखिए आधार बराबर कितना था 21 था, तो 21 कर्ण कितना दिया हुआ था 29, तो 21 बटे 29 स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दिया। इसमें देखिए लंब कितना दिया हुआ है 20, तो 20 कर्ण कितना दिया है 29, तो दोनों पर वर्गमूल इसको हल कीजिएगा तो 21 के स्क्वायर 441, 29 के स्क्वायर 841, 20 के स्क्वायर 400, 29 के स्क्वायर 841। देखिए वर्गमूल लिए एलसीएम निकासे, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 841, इसको देखिए 41, ये दोनों को जोड़ें तो 841, 841 बचे 41, कट जाएगा तो 1 आएगा। देखिए क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको बना के देखिएगा, अगर बनेगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो हम कल इसको बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। देखिए पहले से 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें पूरा त्रिकोणमिति के फार्मूला बता दिए थे। इसको पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिएगा, तब तीसरा वीडियो देखिएगा। ऐसे तीसरा जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन बता रहे हो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखिए। कितना कितना आधा आधा घंटा के है, 1 घंटा में तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद तीसरा वीडियो देखिएगा तब पूरा समझ में आएगा। और फिर से हम आगे से क्वेश्चन बताएंगे, एक एक करके पूरा क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।